हाय। डिफरेंशिएशन पार्ट 3। डिफरेंशिएशन पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देख लिए थे। उसमें फॉर्मूलेज भी देखे थे और ऐसे तरीके भी देखे थे जिसमें आपसे कभी प्लस या माइनस या फिर सेक की जगह आप 10 लिख देते हो, 10 की जगह कॉर्ड लिख देते हो, वैसी गलतियां आपसे ना हों। आज के इस वीडियो में हम वीडियो नंबर 2 के जो बाद का जो कुछ भी है उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वीडियो नंबर जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये छोटा सा लेक्चर, डिफरेंशिएशन पार्ट 3। पहला क्वेश्चन उसी पर है जो फॉर्मूलेज हमने देख लिए थे। साइन थीटा। अब आपको ये क्वेश्चन मान लो 4 नंबर में आ गया, आप कैसे करोगे? वैसे तो आप डायरेक्ट कर लेते हो क्वेश्चंस को, जैसे कि हमने फॉर्मूलेज याद रख करे थे अभी, लेकिन होता क्या है ना कि अगर बोर्ड्स वगैरह में आप लिख रहे हो तो थोड़ा सा 2-4 स्टेप ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं। नहीं तो क्या होता है ना, टीचर को लगता नहीं है कि अपन ने आंसर किया है। अगर आपने सीधा 2 स्टेप में सॉल्व कर दिया ना, भले ही आंसर आपका सही आ रहा हो, टीचर आपके नंबर काट लेगा। अगर आप जेई वगैरह में हो या फिर आप कुछ और कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ से शुरू करता, यहाँ से शुरू करता, ये स्टेप लिखता ही नहीं, फालतू स्टेप है। लेकिन अगर आप बोर्ड्स वगैरह में हो तो ऐसे लिखना, क्वेश्चन दिया है, पहले लेट कर लेना उसको, y इज इक्वल्स टू, उसके सामने क्वेश्चन लिख देना, उसके बाद लिख देना ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, 2 लाइन में। उसके बाद आप फिर ये वाली स्टेप लिखना, फिर आप जमा जमा के अच्छे से आगे स्टेप लिखना। लेकिन हम शुरू करते हैं यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है यार? कॉस थीटा होता है। थीटा क्या है इधर? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन एक्स मत लिख देना, कॉस एक्स मत लिख देना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बताया था, तो साइन एक्स का हमने कॉस एक्स लिख दिया और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना है। नहीं, कॉस एक्स अगर एक मिनट, ये पूरा का पूरा थीटा है तो कॉस के साथ भी थीटा ही आएगा, पूरा एक्स आएगा पूरा, ना कि छोटा सा आपने एक्स लगा दिया इधर। ये पूरा ही एक्स है, कॉस की जगह भी ऐसे ही आएगा। और हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी एक्स बाद में होता है, तो इधर ये एक्स हमने दोबारा से ले लिया। डिफरेंशिएशन कब तक करेंगे? जब तक डी एक्स अपॉन डी एक्स नहीं बन जाता। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्या है? ये पूरा का पूरा एक्स है। सिंपल। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, सॉरी हम थीटा, हाँ ये पूरा नीचे ऐसे ही स्टेप उतार लेंगे। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 थीटा का, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। फिर आप एक और बार डिफरेंशिएशन कर लेना काटा पीटी करके, ये आंसर आ जाएगा आपका पूरा। क्वेश्चन नंबर 2, लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अब क्या होता है ना कि ये जो क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिए रहते हैं जिनका जो थीटा होता है वो बड़ा होता है, तो वो क्या क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो आपसे ये चाह रहा है कि आप जो हैं, जो थीटा दिया है उसको पहले सॉल्व करें, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। अब बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे डायरेक्ट जल्दबाजी में फॉर्मूला लगा देते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं देखते पहले कि यार क्वेश्चन नहीं तो सॉल्व नहीं हो रहा कहीं पहले अपना। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और सरल हो रहा है तो आप उसे पहले कर लो। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन भैया ने बताया था कि 1/x होता है, तो आपने पूरा का पूरा थीटा जो है वो 1/x मान लिया। हाँ वो सही होगा, बट कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है वो उस पर डिपेंड करता है। अभी आपकी 4-5 स्टेप और बढ़ जाएंगी। वही एग्जामिनर आपसे देखना चाहता है कि क्या आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझते भी हो या फिर सीधा आप फॉर्मूला रट के आए हो और आपने फॉर्मूला लगा दिया और आप पास हो रहे हो। ऐसा नहीं होना। हमें थीटा के अंदर जो भी है उसे सॉल्व कर लेना है पहले। लॉग मैं हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम अभी आगे भी देखेंगे। मैं हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लॉग एम अपॉन एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम टू द पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम लॉग एन।
हम क्या करेंगे, log m अपॉन m का फॉर्मूला, m अपॉन n का फॉर्मूला लगा देंगे, log m माइनस log n, उसके बाद अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारा सिंपल सॉल्व। अगर आप बोर्ड्स पे लिख रहे हो तो यार 2-4 स्टेप बढ़ा देना बस, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 4 स्टेप का ही सॉल्यूशन है। बस क्या करना है हमें, फॉर्मूला, इसमें सीधा आपको फॉर्मूला लगा देना है देख करके। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला हमने क्या देखा था, पहले नीचे का नीचे ही स्क्वायर कर देना है, नीचे वाले का नीचे ही स्क्वायर, उसके बाद ऊपर वाला बड़ा भाई, नीचे वाला छोटा भाई। पहले बड़े भाई का डिफरेंशिएशन, छोटा भाई बाहर, छोटा भाई बाहर, उसके बाद छोटे भाई का डिफरेंशिएशन, बड़ा भाई बाहर, बीच में लगाना है माइनस। क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसे याद रखो कि डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड में क्या होता है, नंबर छोटा होता है, तो इसीलिए हमने इधर माइनस लगा दिया। आया समझ में? बस अब इसको आपको डिफरेंशिएशन कर लेना है, ये स्टेप आ जाएगी। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, 2 कॉमन ले लेना है, तो थर्ड स्टेप ये आ जाएगी आपकी, स्क्वायर बना लेना है। उसके बाद आप इसको खोलोगे, थोड़ा काटा पीटी करोगे, ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा। और e टू द पावर 0 होता है 1, तो अगर आप इसको हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मैंने बताने के लिए रखा है कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। अगर आपको उसने क्या दे दिया, क्या बोलते हैं उसे, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, और उसमें e टू द पावर 0 एक जगह दिया है, एक जगह नहीं दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। e टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, कहीं पर भी कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी की भी पावर में अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लॉग थीटा का फॉर्मूला लग रहा है इसमें। लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन कब तक, जब तक डी एक्स अपॉन डी एक्स ना बन जाए। 1 अपॉन एक्स प्लस, ये तो पूरा थीटा है हमारा, 1 अपॉन थीटा, 1 अपॉन एक्स, थीटा बोल लो या एक्स बोल लो, बात एक ही है। मैं कभी कभी एक्स बोल लेता हूँ, कभी कभी थीटा बोल लेता हूँ, बात एक ही है। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, सिंपल आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन ले लेना है। और इसका डिफरेंशिएशन हमने देखा था, कुछ याद आ रहा है? पिछले सबसे फर्स्ट वीडियो में ही मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, और सेकंड वीडियो में भी इसके क्वेश्चंस करे थे। अंडर रूट के अंदर अगर कुछ भी लिख रहा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, फॉर्मूला लगा देना, सॉल्व हो जाएगा बस। फिर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, आपको काटा पीटी कर लेना है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। और इधर आएगा 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन आप अलग से ले लेना है, इसका डिफरेंशिएशन अलग से। इसका डिफरेंशिएशन तो हमने सही लिया है, इसमें क्या होगा, इधर 2 आएगा, 2x, उसके बाद आप यार सॉल्व कर लेना है इसको, शायद छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे शायद। क्वेश्चन नंबर 5, बस ये, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट यही था, अंडर रूट के अंदर आपको सॉल्व करना है। नहीं यार, सही किया था हमने, ये स्क्वायर है ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत लिख लिया मैंने। सही है, आंसर सही है, आंसर इज करेक्ट। ये थीटा नहीं था। कभी कभी क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन ही गलत उतार लेते हैं, तो थीटा ये एक्स स्क्वायर नहीं था, ये एक्स ही था। सही है हमारा आंसर, बिल्कुल सही किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसमें जल्दबाजी क्या हो जाती है ना कि कॉस एक्स आप आगे लिख देते हो, ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आप ऐसे लिख देते हो, लेकिन ये गलत हो जाएगा पता है। और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन आप कर लोगे, आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। अब चूंकि ये तो मैंने ही बताया था आपको कि अगर लॉग का फॉर्मूला लग रहा है तो आप लगा लो, लेकिन आपको ये यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहीं एग्जामिनर आपको फंसा लेता है। यहाँ भी x है,
यहाँ भी x है, हमें तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो दोनों चीज़ें एक ही तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दोनों को अलग अलग लिख दो। पहले क्या करेंगे अपन, सिंपली cos x को आगे ले आएंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन के आगे नहीं लाएंगे। डिफरेंशिएशन हम दोनों का साथ में करेंगे। इनटू का फॉर्मूला लग जाएगा। इनटू का फॉर्मूला क्या होता है, पहले एक का डिफरेंशिएशन दूसरा बाहर, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन एक बाहर। दोनों तरह से देख सकते हैं, पहले बड़े भाई का डिफरेंस, पहले एक भाई का डिफरेंशिएशन दूसरा भाई बाहर, दूसरे भाई का डिफरेंशिएशन एक भाई बाहर। इसको आप सॉल्व कर लेना। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। ये तरीका भी बताया था कैसे कि जिस जिस के भी क्वेश्चन में सी से स्टार्ट हो रहा है उसके आंसर में माइनस लगेगा। ये तो आप कभी प्लस या माइनस की गलती नहीं करोगे, और किसी में माइनस नहीं लगा था। ये आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वही लॉग थीटा का, लॉग एक्स का फॉर्मूला है। लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हम कब तक करते जाएंगे, जब तक हमारा dx/dx नहीं बन जाता। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे, log 1/x और डिफरेंशिएशन ऑफ x दोबारा से, सिंपल। उसके बाद यहीं तक आप इसको सॉल्व करते जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x कब तक करना है, जब तक हमें dx/dx नहीं मिल जाता। ये पिछले दो पिछला वीडियो से हम यही जो है मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी अलग चीज़ हमने नहीं करी। इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा अगर आपने पिछले 2 वीडियोस देखे हैं तो, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे हम चलेंगे, बट यार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, भले ही आप बोर हो रहे हो या फिर कुछ तो अभी आपको लग रहा हो। मुझे भी क्वेश्चंस बहुत ही बोरिंग से लग रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं। लॉग, अब ये मैंने अभी बताया था, अभी किया था ऐसा क्वेश्चन अपन ने। क्या बताया था इसमें कि कभी भी थीटा अगर बड़ा दिया हो तो पहले उसे सॉल्व कर लो। ज़बरदस्ती में अपने को हीरो बनने की ज़रूरत नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया log 1/x का और सॉल्व करने लगे। होने ही नहीं है। आप पहले आप ये तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसमें अपन क्या करेंगे, थीटा को सॉल्व कर लेंगे। थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला बन गया, ये तो स्क्वायर हो गया। और ये a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 1, बी क्या है साइन एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। इसका पूरे का स्क्वायर लिख देंगे, रूट हट गया, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट देखो, गौ माता भी आ गया, उन्होंने कहा कि यार काफ़ी सिंपल लग रहे हैं पिछले 2 पिछला जो वीडियो था बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब जो सिंपल क्वेश्चन बन गया, देखो सबको समझ में आ गया ये अब ये आप स्क्वायर से रूट हटा देंगे और इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन ले लेंगे, ये sec x tan x बन जाएगा। ये थीटा से आपका, इस थीटा से ये थीटा बन गया। अब इसको हमने 10 बार सॉल्व कर लिया होगा पहले, अब मैं नहीं करूँगा, आपको खुद ही करना है। ये sec x इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है भैया, इसमें सीधा तो फॉर्मूला लग रहा है। ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स का फॉर्मूला यही तो होता है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स का फॉर्मूला यही तो होता है a⁴x log a। लेकिन ये तो हमने पहले ही वीडियो में देख लिया था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो और उसने आपसे 5 नंबर में या फिर आपसे पूछ लिया 4 नंबर में, तब आप इसको कैसे करोगे। और आई थिंक 2020 बोर्ड 2020 में ऐसा क्वेश्चन आया भी था, आप चेक कर सकते हैं। 4 नंबर में पूछा था उसने या फिर 5 नंबर में उसने पूछा था। अब यार ये सीधा फॉर्मूला है, इसको आप 4 नंबर में पूछ रहे हो।
MP बोर्ड 2020 में ये आया था, देख लेना आप बोर्ड्स के पेपर उठा के। तो क्या होता है ना, जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, कभी कभी बोर्ड उसको 5 नंबर में डाल देता है ताकि आप उसको लंबा खींचो क्वेश्चन को। तो इसको आपको करके देखना है, ये इसीलिए आपके लिए होमवर्क है। नहीं तो ये तो फॉर्मूला ही है, ये तो है तो ये फॉर्मूला ही। लेकिन अगर किसी ने आपको 4 या 5 नंबर में दे दिया तो आप कैसे करोगे, ये भी आपके लिए जो है होमवर्क है। सिंपल क्वेश्चन है ये, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए होमवर्क है, और ये इसके लिए हिंट हैं 3 फॉर्मूले। ये 3 फॉर्मूले आपको जिंदगी भर याद रखना है, आपको हमेशा काम में आएंगे। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स बाई 2। हमने एक्स लिख रखा है इसीलिए। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब भैया यहाँ पर क्या, अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, 1 प्लस वाले जो फॉर्मूला है, एक्स अगर एक तरफ एक्स है और तो दूसरी तरफ उसका आधा होगा, एक्स बाई 2। भैया अगर यहाँ पर कॉस 12x होता, कॉस 12x होता तो हम क्या करते, इधर इधर पता है क्या हो जाता, 12 का आधा हो जाता, 12 का आधा क्या होता है 6, 12/2 होता है 6, तो इधर हो जाता 6 आया। बस ऐसे ही करना है। 1 माइनस साइन, अगर यहाँ पर 6x लिखा होता तो हम क्या करते, 6x का आधा हो जाता, 6x का आधा कितना होता है 3x। बस वही करना है, आगे इसमें 2 लगा देना है। अब भैया क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 1 प्लस कॉस एक्स में कभी कभी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देते हैं, और कभी कभी 1 माइनस कॉस एक्स में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम ही लगते हैं। उसको याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पर है प्लस, कॉस प्लस के साथ प्लस ही आएगा, और माइनस अगर लिखा है, बीच में माइनस लगा है, तो कॉस का अपोजिट मतलब साइन आएगा। ये याद रखने का तरीका है। प्लस लिखा है तो कॉस के साथ कॉस ही आएगा, माइनस लिखा है तो कॉस के साथ उसका अपोजिट मतलब साइन आएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। भैया साइन अगर लिखा होता साइन 16x तो क्या होता, अगर आपको ऐसा लिख के दे दिया किसी ने, साइन साइन टू द पावर 16x का फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया था पिछले वीडियो में। अगर साइन 16x किसी ने लिख करके दे दिया तो आप क्या लिखोगे, आया cos 16 साइन 16। सिंपल चीज़ें हैं। हम अगली वीडियो में इस फॉर्मूलेस का मैं इम्प्लीमेंटेशन करके बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं, आपको जैसे आप सॉल्व कर रहे थे थीटा को, आपको सॉल्व कर लेना है। ये सिंपल फॉर्मूले आपको लगा देना है, काटा पीटी कर लेनी है, ये आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो अगली वीडियो में हम देख ही लेंगे और क्वेश्चंस इन 3 फॉर्मूले पर कर ही लेंगे। मैं मिटा देता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, उससे मैंने वीडियो बनाया ही ऐसा है कि आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, स्क्रीनशॉट ले लो फ़ोन में। अगर लिखना हो तो बहुत ही अच्छी बात है,